अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक बार फिर से सुबह की रूटीन से स्टार्ट कर रही हूँ और आज के व्लॉग में भी एज नॉर्मल जैसे मैं अपने व्लॉग्स में अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ एक टॉपिक पर बात करूँगी। आज का व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स के नए कॉन्सेप्ट को पसंद करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। और जो नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर आए हैं उनको मेरी तरफ से तहे दिल से वेलकम, और जो पहले से मेरे साथ हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 9 हैबिट्स दैट मेक यू वाइज। कई बार हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां हमारी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज कर देती हैं और हमें हमारी ज़िंदगी सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए ये चेंजेस लेकर आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डोंट टॉक इफ़ नॉट नेसेसरी। जहाँ पर आपको लगता है कि आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर चुप रहिए। किसी महफिल में, फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में जब आप बैठे होते हैं और दो चार लोग अगर अपनी बातें कर रहे हैं, अगर वहाँ पर लगता है कि ज़रूरी नहीं बोलना तो चुप कर जाइए। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ दो लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। आप बिला वजह उनकी बातों में मत पड़िए, बिला वजह अपनी एडवाइस किसी को मत दीजिए। कई बार बहुत समझदार इंसान भी जब ज़्यादा बोलता है तो लोग उसे बेवकूफ़ समझने लगते हैं। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि अपने अल्फाज, अपना अंदाज़े गुफ्तगू जितना मुख्तसर हो सके उतना रखिए। नंबर 2, जताइए मत। कभी भी किसी भी इंसान की अगर आपने ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर कोई मदद की है, किसी भी लिहाज से, चाहे वो आपने फाइनेंशियली हेल्प की हो या दो प्यार के बोल बोले हों, किसी भी लिहाज से आपने अगर उसकी मदद की है तो कभी भी उस इंसान को जताइए मत। और ना ही किसी से इस बात का जिक्र कीजिए कि आपने फ़लाँ इंसान की मदद की है, क्योंकि जब आप किसी से जिक्र करेंगे और वो बात चलती चलती उस इंसान तक चली जाएगी तो आपकी वैल्यू उस इंसान की नज़र में ज़ीरो हो जाएगी। देखिए, वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। हर कोई किसी की अगर मदद करता है तो वहाँ पर वीडियो बना रहे होते हैं, अगर मदद कर चुके हैं तो सोशल मीडिया पर बता रहे होते हैं, अगर सोशल मीडिया नहीं तो आजकल व्हाट्सएप तो सबके पास है, वहाँ पर स्टेटस लगा रहे होते हैं। तो प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि कुछ भी करें, किसी के साथ नेकी कर रहे हैं तो जताइए मत, किसी को ज़ाहिर मत होने दीजिए और किसी दूसरे के कान तक भनक ना जाने दीजिए उस नेकी की। नंबर 3, डोंट ओवर प्रॉमिस एंड डोंट अंडर डिलीवर। कभी भी किसी से भी ओवर प्रॉमिस मत कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी ने कह दिया कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और वो मुझे कल चाहिए, और आपके पास सिर्फ 50,000 है और आपने फ़ौरन से कह दिया कि ठीक है मैं कल आपको दे दूंगा या दे दूंगी, लेकिन जब कल आई और आपने जब चेक किया तो आपके पास तो सिर्फ 50,000 है, 1 लाख रुपया है ही नहीं, तो आप कहाँ से देंगे? तो बात उतनी कीजिए जितनी आप पूरी कर सकें। और देखिए, यहाँ पर हम अंडर डिलीवर की भी बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 50,000 है, आपके पास 1 लाख नहीं है और आपने जब 1 लाख रुपए का वादा कर रखा है और आप नहीं दे पा रहे, आप सिर्फ 50,000 रुपए दे पा रहे या दे पा रही हैं, तो देखिए, एक तो आपको शर्मिंदगी होगी, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरे नंबर पर जिनको आपने देने हैं उनको जो डिसअपॉइंटमेंट होगी वो अलग से। कोशिश किया करें कि वही प्रॉमिस करें जो आप पूरा कर सकें। नंबर 4, जितनी चादर उतने पांव फैलाएं। कुछ भी आपको कभी भी लेना हो तो उसे लेने से पहले 2-3 मरतबा ज़रूर सोचिए। अगर ज़रूरी नहीं है तो कभी भी मत खरीदिए, अगर बहुत ज़रूरी है तो ही खरीदिए, और अगर बहुत ज़रूरी आपको कुछ खरीदना है तो पहले सेव कीजिए फिर खरीदिए। मैंने बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जिन्होंने घर का सामान तक लेने के लिए बैंक से लोन ले लिया, या फिर कार लेनी है तो बैंक से लोन ले लिया, घर में अगर अप्लाइंसेस चाहिए हैं तो भी लोन ले लिया, अगर बैंक से नहीं तो किसी फ्रेंड या फैमिली से लोन ले लिया, जो कि बहुत गलत बात है। समझदार इंसान हमेशा पहले बचाते हैं फिर अपना घर बनाते हैं। नंबर 5, डोंट शेयर प्लान्स। हमेशा समझदार लोग चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और अपने प्लान्स कभी किसी से शेयर नहीं करते, चाहे वो अपने बच्चों की स्टडीज़ हों, बच्चों के एग्ज़ाम्स हों, नेक्स्ट मूव हो या कोई भी उनके फ्यूचर का प्लान हो।
कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं। चुपचाप खामोशी से वो अपना काम करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते रहते हैं, और जब कामयाब हो जाते हैं तो उनकी कामयाबी सब लोगों के सामने खुद ब खुद ही आ जाती है। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी खुद शोर मचाए। यही हमारी ज़िंदगी के असूलों में से एक असूल हमें अपनाना चाहिए कि कभी भी अपने प्लान्स किसी दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए। नंबर 6, डोंट वेस्ट टाइम। समझदार लोग कभी भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। मैंने कभी भी किसी भी समझदार इंसान को टीवी, फ़ोन, सोशल मीडिया पर वक्त फजूल में ज़ाया करते हुए नहीं देखा है। समझदार इंसान हमेशा अपने कीमती वक्त को कहीं ना कहीं किसी अच्छे काम में यूटिलाइज़ करते हैं। आप भी समझदारी से अपने वक्त को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन से जीने के लिए अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, और जब आपका टाइम टेबल सेट होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ही ठीक होने लगेगा। आपकी नमाजों के टाइम, आपकी एक्सरसाइज के टाइम, आपके खाने पीने के, आपके गेम्स एक्टिविटीज़ के टाइम, या आपने अपनी हेल्थ पर किस तरह से फोकस करना है उसका टाइम टेबल, ये सारी चीज़ों को जब आप सेट रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगेगी। नंबर 7, ऑलवेज शेयर नॉलेज। हमेशा जो वाइज और समझदार लोग होते हैं वो अपना नॉलेज दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। वो कभी भी ऐसी बातें दूसरों से नहीं छुपाते हैं जिससे कोई दूसरा कुछ सीख सके। वो तालीम ही क्या जो इतनी हासिल करने के बाद अपने ही दिल में और अपने ही जहन में रखना। जब तक हम तालीम किसी दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो सोचिए कि किसी को क्या मालूम होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम दुनिया में क्या नया सीख रहे हैं। तो अपना इल्म, अपनी तालीम, अपने जितने भी तजर्बात हैं दूसरों से ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि उससे एक तो आप दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरे नंबर पर आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके अल्फाज या आपकी चीज़ें को दूसरा सीख रहा है। यहाँ एक छोटी सी बात करूँगी कि कुछ दिन पहले मुझे एक सिस्टर ने इंस्टा पर रब्ता किया और एक वीडियो का लिंक मुझे दिया कि एक सिस्टर मेरी वीडियोज़ को कॉपी कर रही हैं। जो अल्फाज मैं अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज वो अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर रही हैं, और वो बिल्कुल मेरी ही वीडियोज़ को कॉपी कर रही हैं वर्ड बाय वर्ड। लेकिन इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। इससे मुझे खुशी हुई थी कि अल्लाह पाक उन सिस्टर को भी कामयाब करें, क्योंकि वो कोशिश कर रही हैं। हम सब ने यूट्यूब से सीखा है, हम सब एक दूसरे को देखकर सीख रहे हैं, और मैं इतना जानती हूँ कि अल्लाह पाक अपने नसीब का सबको देंगे। जिसके नसीब में जो है उसको वही मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी वीडियो को कोई कॉपी कर रहा है या किसी की वीडियो को हम कॉपी कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे पर ब्लेम करना चाहिए कि हम वीडियोज़ को कॉपी कर रहे हैं। नंबर 8, डोंट इंसल्ट अदर्स। बात को खामोशी से किसी साइड पर ले जाकर समझाने में और महफिल में इंसल्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मौके की तलाश में रहते हैं कि किस तरह से नीचा दिखाया जाए, चाहे वो उसके बच्चों की स्टडी का मामला हो, उसके घर का मामला हो, उसकी कार का मामला हो, या उसकी किसी पास्ट की गुजरी हुई बातों का मामला हो। महफिल में बैठकर अगर आप किसी की इंसल्ट करते हैं तो आपसे नीचे दर्जे का इंसान कोई नहीं है। तो इस बात को समझिए, कभी भी कोई भी समझदार इंसान किसी को महफिल में बैठकर इंसल्ट नहीं करेगा। समझदार और अक्लमंद इंसान वही है कि अगर किसी इंसान में उसको कुछ महसूस होता है कि उसे समझाना है तो वो महफिल से हटाकर खामोशी में अकेले में समझाएगा, ताकि वो इंसान समझ सके, ना कि महफिल में उसको इंसल्ट करके उसको दूसरों में नीचा दिखाएगा। जाहिलियत का सबसे टॉप लेवल है जब हम महफिल में बैठते हैं तो किसी दूसरे पर टोंट करते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं। उसमें हम असल में उस इंसान की इंसल्ट नहीं कर रहे होते, उस वक्त एक्चुअली हम अपने बारे में बता रहे होते हैं कि हम कितने लो लेवल हैं या हम कितने निचले दर्जे के हैं। खुदारा बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचा करें और किसी का दिल मत दुखाएं, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो कोई पता नहीं होता कि किस वक्त किस इंसान के दिल से आह निकल जाए और वो आपको लग जाए। आपके दिल दुखाने की वजह से अगर किसी इंसान की आंखों में आंसू आए हैं और वो इंसान ने एक बार अल्लाह पाक की तरफ देख लिया है और अल्लाह से इंसाफ मांग लिया है, तो यकीन मानिए अल्लाह इंसाफ करने वाला है और बहुत अच्छा इंसाफ करने वाला है। तो इसलिए अपने अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के किया करें। नंबर 9,
एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया करें। कभी भी अपने आप को बहुत सियाना मत समझें। कभी ये मत समझिए कि आपने कभी भी गलती नहीं की है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान गलती का पुतला है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर गलती होती है, और कामयाब इंसान वही है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो गलत होने के बावजूद भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और दूसरे इंसान को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, जो कि खुद बहुत गलत बात है। गलतियों की बात आई है तो यहाँ पर एक और गलती की बात करते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझना भी गलती है। मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा समझदार समझने वाले इंसान को बेवकूफ़ बनते हुए देखा है। उस खुद को समझदार समझने वाले इंसान को तारीफ के 2 अल्फाज बोलकर घर के सारे काम करवाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आपकी जैसी कुकिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, आपकी जैसी सिलाई तो किसी की है ही नहीं, आपकी जैसी क्लीनिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, आप कितने अच्छे से घर को मैनेज कर लेते या कर लेती हैं। ये सारी तारीफें करके उस बेवकूफ़ समझदार इंसान को इतना इस्तेमाल किया जा रहा था कि उसको खुद भी मालूम नहीं पड़ रहा था। इन सब बातों का मुझे कहाँ से पता चला? जब वो इंसान वहाँ पर गैर मौजूद था और उसकी गैर मौजूदगी में उसी के अपने उसका मजाक बना रहे थे कि अच्छे से बेवकूफ़ बनाया उसे। खुद को बहुत समझदार समझता या समझती है, देखा घर के सारे काम करवाए उससे, हम तो आराम से बैठे। तो यहाँ पर भी आप एक गलती कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने की गलती। देखिए, इतने समझदार मत बनिए कि कोई सामने वाला समझदार आपको दिखाई ना दे। कुछ महीने पहले मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिन्होंने मुझे आज से 20 साल पहले देखा था, जब मैं नादान, अनकॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की हुआ करती थी। लेकिन आज जब वो 20 सालों के बाद मेरे घर में आए तो उन्होंने ये समझा कि मैं शायद वैसी की वैसी ही होंगी। वो मेरे घर में मेरे ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनके लिए स्नैक्स वगैरह लेकर आती। तो जब मैं उठी तो उन्होंने एकदम से बहुत सारी बातें एक ही लाइन में कह डाली कि नहीं नहीं, हमें चाय नहीं पीनी, तुम यहाँ पर बैठो, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर बैठो, कोई चाय वगैरह मत बनाना, यहाँ आराम से बैठ जाओ। ये बातें सुनकर मैं उनके चेहरे की तरफ देखने लगी कि ये क्या हो रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो एक साइड पर रहा, इनका क्यों डोल रहा है? और वो सारी बातें सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कई बार जो इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हिल जाता है जब उन्होंने ये कभी सोचा भी ना हो कि आगे वाला इंसान किस तरह से बदल गया है। तो अपने आप को बदलिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए। आप अपनी ज़िंदगी को खुद खूबसूरत बना सकते हैं। कोई भी दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी को आकर खूबसूरत नहीं बनाएगा, आपको खुद कोशिश करना पड़ेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ आ गई हूँ मैं इस व्लॉग के एंड तक। आई होप आपको आज का ये व्लॉग, आज की मोटिवेशनल बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।